वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी। वो आए जिनके लिए बेचैन फितरत थी। वो आए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था। वो आए गिरिया याकूब में जिनका फसाना था। वो आए जिनके लिए मुज़तरिब थी वादिये बतहा। वो आए जिनके दम कदम से अर्श आज़म पर उजाला था। वो आए जिनको हक ने गोद की खलवत में पाला था। वो आए जिनके कदमों को काबा तरसता था। हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, बुज़ुर्गों, साथियों, सालाना मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख़ साज अज़ीमुश्शान बेमिसाल कॉन्फ्रेंस जारी है। मेरे मोहसन व करम फरमा, जो खंदा पेशानी है, चेहरा नूरानी है, अदाएँ निराली हैं, अजीब मर्द मैदान है, अदीब भी है, ख़तीब भी है, ज़ीशान भी है, उलमा का कदरदान भी है। मेरी मुराद मुजाहिद ख़त्म नबूवत जनाब हज़रत मौलाना अलीमुद्दीन साहब शाकिर हफ़िज़हुल्लाह ताला की पुरखुलूस मोहब्बत भरी दावत पर एक जलसा करके सीधा आपके पास स्टेज पे पहुंच गया हूं। अल्लाह मेरी आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। मेरा बयान इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 3 बातों पर होगा। तलबा से, उलमा से, अवाम से मेरी ये दर्दमंदाना अपील है कि थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं, दाएं बाएं न देखें। बयान जो है इस बात पर होगा कि आज सारी दुनिया के अंदर हुकूक की जंग हो रही है। मजदूर कहते हैं हमें हमारा हक दो, किसान कहते हैं हमें हमारा हक दो, सियासतदान कहते हैं हम हड़ताल करेंगे, हम धरना देंगे, हम रोड ब्लॉक करेंगे, हम रैलियां निकालेंगे। किस लिए भाई? अपने हुकूक के लिए, जिनके लिए अल्लाह ने कायनात को बनाया है, सजाया है। उम्मत पर उस पैगंबर के भी हुकूक हैं। आवाज नहीं आई? सैकड़ों नहीं, हजारों हुकूक हैं। उनमें से, उस फरिश्त से मैं सिर्फ आपके सामने 3 हुकूक हुजूर के बयान करना चाहता हूँ। नंबर 1, मोहब्बत रसूल। ये हुजूर का हक है, उम्मती मोहब्बत करे। मोहब्बत रसूल, अकीदत रसूल और इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 3 फूल उसकी खुशबू मैंने देनी है। इंशाअल्लाह जो तवज्जो के साथ सुनेगा, पूरा साल इन 3 चीज़ों की खुशबू उसके दिलो दिमाग को मुअत्तर करती रहेगी। भाई मेरी तरफ देखें, आप फ्रंट सीट पे बैठे। कारी साहब ये किसकी आवाज़ है? आवाज़
ईमान कामिल की असास और बुनियाद मोहब्बत रसूल है। ईमान कामिल की असास और बुनियाद मोहब्बत रसूल है। इसकी निशानी क्या है? इसकी अलामत क्या है? इसकी अलामत यह है कि सब कुछ लुट जाए मगर दामन मुस्तफ़ा हाथ से न जाए। और अहले ईमान, ये आपसे कह रहा हूं, अहले ईमान सब कुछ लुटा के भी दौलत जावेद से माला माल रहते हैं। सब कुछ लुटा के राह मोहब्बत में अहले दिल, सब कुछ लुटा के राह मोहब्बत में अहले दिल यूं खुश हैं जैसे दौलत कौनैन पा गए। लाहौर वालों, हजरत की मस्जिद में आने वालों, कारी अलीमुद्दीन शाकर और उनके रुफका की दावत पे आने वालों, अगर सब कुछ है, दिल मोहब्बत रसूल से खाली है, आप वजीर भी हैं, आप मुशीर भी हैं, आप जो हैं लैल लाट भी हैं, मेरे मौजू को ज़ाया ना करो, आप सदर हैं, आप वजीर आज़म हैं, आप MNA हैं। अगर दिल मोहब्बत रसूल से खाली है, समझ लो पल्ले कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास रहने के लिए मकान नहीं है, आपके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन दिल मोहब्बत रसूल से मामूर भी है, भरपूर भी है, समझ लो कि अल्लाह ने आपको कायनात की दौलत अता कर दी है। अल्लामा इकबाल भी इसी मकाम पे कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। पहला मेरा मौजू, पहला सबक मोहब्बत रसूल, हुजूर के साथ लाजवाल मोहब्बत होनी चाहिए, गैर मशरूत मोहब्बत होनी चाहिए। माँ है, बाप है, बेटे हैं, इलाका है, पलाजे हैं, सारी एक तरफ करो, तुम्हारे दिल के अंदर आमना के लाल की मोहब्बत के समंदर चलने चाहिए। आका की मोहब्बत के ऐसे समंदर चलें कि किसी की मोहब्बत भी वहां न रुक सके, अगर रहे तो सिर्फ और सिर्फ आमना के लाल की मोहब्बत के चिराग रोशन हो। आवाज नहीं आई? हजरात उलमाए किराम, सहाबा ने भी हुजूर से मोहब्बत की है, ताबीन ने भी की है, औलिया ने भी की है। मैं क्या क्या फरिश्त आपके सामने रखूं। सहाबा इतनी मोहब्बत करते थे, वो माई 6 माह का बच्चा लेकर आ रही है, या रसूल अल्लाह इसको जंग में ले जाओ। बीबी ये क्या करेगा? तलवार नहीं उठा सकता, सामान नहीं उठा सकता, ये क्या लड़ेगा? उसने अर्ज किया, हुजूर जो दुश्मन का तीर, जो दुश्मन की तलवार आपकी तरफ आए, मेरे बच्चे को आगे कर देना, ये कट जाए, ये कट जाए, आप बच जाएं, मेरे लिए ये सौदा सस्ता होगा। मोहब्बत रसूल देखिए, ये पहला सबक है। हुजूर के साथ मोहब्बत रखनी है। तवज्जो करो जरा, 10 मिनट मेरे साथ तामन करो, इंशाअल्लाह सीने खुल जाएंगे। कहो इंशाअल्लाह। हुजूर के साथ मोहब्बत। सहाबा वुजू वाला पानी जमीन पे नहीं गिरने देते थे। मौलाना, सहाबा वुजू वाला पानी जमीन पे नहीं गिरने देते थे। आका बाल मुबारक हजामत बनवा रहे हैं, बाल मुबारक सहाबा तकसीम कर रहे हैं, नाखून तकसीम कर रहे हैं, घरों के अंदर ले जा रहे हैं, और उसको एक गिरा देकर रखा हुआ है। बेटे को बुलाकर कहते हैं, बेटा, अमीर मुआविया कहो रजी अल्लाह था, बेटा जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं
मुझे गुस्ल देना, मुझे कफन देना, फिर इस गिरा को खोल लेना, इसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल और नाखून हैं। अब्बा जान क्या करना है? फरमाया मेरी आंखों पे रख देना, मेरे लबों पे रख देना। गुलाब के फूल लाएंगे, चंबेली के फूल लाएंगे। फरमाने लगे बेटा ये हुजूर के बाल हैं, ये हुजूर के नाखून हैं, ये मेरे आंखों पे रखकर कब्र में दफन कर देना। क़यामत तक मेरी कब्र पर अल्लाह की रहमत नाज़िल होती रहेगी। मुझे मजा नहीं आ रहा, सुभान अल्लाह कहो जरा। और मैं आपको मस्जिद में बैठ के कह रहा हूं, मौलाना अलीमुद्दीन साहब, मैं मस्जिद में बैठ के कह रहा हूं, लाहौरी की मस्जिद में कह रहा हूं, मैं वार बटन के अंदर तकरीर करके आ रहा हूं। और वो मजमा पता क्या कहता था? लाहौर वालों से आज माफी मांग लो, हमें 2 घंटे और दे दो। मैंने कहा जनाब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपकी तरफ दे रहा हूं। कभी आप इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं। आपने झंग बाजार बनाया हुआ, अनारकली बनाई हुई है। तवज्जो मेरी तरफ रहे जरा, मौलाना तवज्जो मेरी तरफ रहे। वुजू वाला पानी जमीन पे नहीं गिरने देते, नाखून तकसीम हो रहे हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं लाहौरी की मस्जिद में आने वालों, जिंदा जिंदा दिलाने लाहौर ये सुन लो, नबी के आशिकों, नबी के दीवानों और परवानों, मेरा अकीदा सुन लो। मैं कहता हूं वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, मैं करोड़ मर्तबा कसम उठाकर कहता हूं, आदम से लेकर पीर साहब, आदम से लेकर ईसा तक किसी पैगंबर को अल्लाह ने ऐसे वफादार साथी नहीं अता किए जैसे अल्लाह ने मोहम्मद को अता किए हैं। मोहब्बत रसूल पहला उन्होंने। जाओ बदर को पढ़कर देखो, बदर में 313 गए, हाजिर रहना। हुजूर ने मशवरा किया, मौलाना अंदर रहकर लड़े या बाहर लड़े? मौलाना पीर साहब, अंदर लड़े या बाहर लड़े? सिद्दीक अकबर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, जान मांगो तो जान हाजिर है, माल मांगो तो माल हाजिर है। आशिक बोले, आशिक जरा। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ, तुम पहले हिजरत करके आए। फिर हुजूर ने फरमाया उमर खड़े हो गए। उमर के दीवानों तवज्जो से सुनना, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। अल्लाह के नबी का रूए सुखन, अल्लाह के नबी का रूए सुखन मदीने वालों की तरफ था कि ये बोले। मक्के वाले तो पहले ही आ गए हैं, सबको छोड़ छोड़ मक्के वाले आ गए हैं, मदीने वाले बोले, समझ गए। हजरत साद इब्ने मुआज खड़े हो गए और खड़े होकर अर्ज करते हैं, ऐसी तकरीर की अलीमुद्दीन शाकर साहब के अर्शो फर्श तक उसकी धूम मच जाती है, फरिश्ते और मलाइका हैरान हो जाते हैं। बुखारी के अल्फाज सुनो ताकि आपका बुखार उतर जाए। चढ़ा हुआ है ना, मैं उतारता हूं। बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत साद इब्ने मुआज खड़े हो गए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह वलाकिन्ना नुकातिलो अन यमीनिका व अन शिमालिका व बैन यदैका। महबूब तेरे आगे भी लड़ेंगे, तेरे पीछे भी लड़ेंगे, दाएं भी लड़ेंगे, बाएं भी लड़ेंगे। मोहम्मद आज दुश्मन से ऐसी लड़ाई करके दिखाएंगे कि आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा। इधर से आवाज नहीं आई जरा। आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा। और बड़ा अजीब जुमला कहा, बड़ा अजीब जुमला कहा, ताल अल्लाह, ये शेवा ही नहीं है, हम बावफाओं का पिया है हमने दूध गैरत वाली माओं का। ये शेवा ही नहीं है, हम बावफाओं का पिया है हमने दूध गैरत वाली माओं का। नबी का हुक्म हो फांद जाए हम समंदर में, जहां को महक कर दे नाराए अल्लाहु अकबर से। लगाओ नारा, लगाओ। नहीं नहीं नहीं, नहीं आवाज आ रही। अच्छा ठहरो जी,
मौलाना ठहरो, जिन्होंने फीडर पिया है वो न बोले, जिन्होंने मां का पिया है वो बोले। इधर 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 वाले तवज्जो मेरी तरफ। 4 जनाजे आ रहे हैं मैदान ओहद के अंदर, संजीदा हो जाओ। बीबी साहबा को खबर मिलती है तेरा खामिद शहीद हो गया। उसने पट्टी बांधी हुई है और नीयत की कि मैंने हुजूर का चेहरा, शैतान ने यह खबर उड़ा दी कि हुजूर भी शहीद हो गया। उसने पट्टी बांधी। आने वाला एक काफिला आता है, उससे पूछती है माई बताओ हुजूर का क्या हाल है। उन्होंने कहा हुजूर तो ठीक है लेकिन तेरा खामिद शहीद हो गया। उसने कहा मेरे खामिद की बात ना करो, मुझे बताओ कि ऐशा और खदीजा के खामिद का क्या हाल है। थोड़ा जरा आगे जाती है, फिर एक काफिला मिलता है, रुक जाओ भाई हुजूर का क्या हाल है। उन्होंने कहा हुजूर तो ठीक है लेकिन तेरा भाई शहीद हो चुका है। उसने कहा खैर है, मुझे बताओ कि शीमा के भाई का क्या हाल है। थोड़ा आगे जाती है, काफिला आ रहा है, सुनाओ हुजूर का क्या हाल है। तेरा बेटा शहीद हो गया। उसने कहा मेरे बेटे का कोई बात ना करो, मुझे बताओ कि आमना के बेटे का क्या हाल है। तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा बाप शहीद हो गया। उसने कहा मेरे बाप की बात न करो, मुझे ये बताओ कि ज़हरा के बाबे का क्या हाल है। जब हुजूर के पास पहुंचती है, अल्लाह के नबी की आवाज सुनी, पट्टी उतारती है और एक जुमला कहती है कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल। महबूब तेरा चेहरा अनवर देखने के बाद सारी मुसीबतें खत्म हो गई हैं। मैं उलमा के लिए तकरीर करता हूं, मोहब्बत रसूल देखो। बाप चला गया, खामिद चला गया, भाई चला गया, आपको देखा सारी मुसीबतें। माई तुम्हें बच्चे प्यारे नहीं हैं, तुम्हें खामिद प्यारा नहीं है। तो उसने बड़ा अजीब जवाब दिया मौलाना, उसने बड़ा अजीब दुआ दिया, सुनो जरा। उसने कहा मोहम्मद है मताए आलमे ईजाद से प्यारा। मोहम्मद है मताए, सुनो जरा अहले इल्म, मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा। पिदर मादर बिरादर मालो जान औलाद से प्यारा। तो मोहब्बत रसूल देखिए कितनी है। फिर मेरे अकाबिर के अंदर देखो, उनके सीने में हुजूर की कितनी मोहब्बत है। सुभान अल्लाह कहो। जाओ मेरे अकाबिर को पढ़कर, मैं साथ जरा टच कर रहा हूं, वो कहते हैं ना जरा टच करो। मेरी तकरीर सुन के घबराना नहीं है, कब्र में सारी घबराहटें दूर हो जाएंगी। सुभान अल्लाह कहो। मौलाना रिजवान साहब मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरे अकाबिर को पढ़कर देखो उनके सीने में कितनी मोहब्बत थी। मौलाना शेखुल हिंद क्या कहते हैं, ऐ जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं। ऐ जन्नत मेरे दिल का तवाफ करके देख, मेरे दिल में तो हुजूर रहते हैं। एक टोपी दे, कोई हाल नहीं। माशाअल्लाह, तवज्जो मेरी तरफ। मैंने अब मेहमान आते रहेंगे, आप मेरी तरफ देखें। हमारे अकाबिर के सीने में हुजूर की कितनी मोहब्बत। और मैंने पढ़ा है लाहौर वालों, हजरत लाहौरी की मस्जिद में आने वालों,
18 साल हजरत मदनी रोज़े रसूल के साए में बैठकर हदीस पढ़ाते रहे। और जब रात को मौका मिलता अपनी दाढ़ी से हुजूर का रोजा सफा करते। थोड़ी सी मिट्टी लगी उसको कागज में बंद किया, फिर मिट्टी लगी उसको बाजू में बंद किया। अल्लाह। फिर इंडिया चले गए, बेटे असद को बुलाया और कहा बेटा जब मैं मर जाऊं मुझे गुस्ल देना, कफन देना, फिर इस पुड़िया को खोल लेना, इसमें मट्टी है वो मेरी आंखों पे और लबों पे रख देना। अब्बा जी गुलाब के फूल लाएंगे। फरमाया बेटा ये यूरोप की मिट्टी नहीं है, ये मोहम्मद के रोजे की मिट्टी है। सुनो जरा, मुझे जाया न करो। कारी साहब अगर हमें दावत न दें तो हमें कोई जरूरत नहीं है। जब आप तवज्जो से सुनते हैं तो हमारा दिल दुखता है। तवज्जो करें। जाओ मौलाना कासिम नानोतवी का इश्क देखो, जो मदीना तैयबा जाते हुए जूता भी नहीं पहनते। इश्क देखना है तो जाओ। फिर मैं आपको कहां लेकर चलता हूं। फिर आगे जरा देखें, इश्क रसूल देखना है। हम आशिक भी हैं और अल्लाह के फजल से हमने नबी के आशिक पैदा भी किए हैं। आवाज नहीं आई। मैं इंडिया में गया हूं, पीर रिजवान साहब, मैं इंडिया में खुद गया हूं। मैंने वहां देखा, शामली का मैदान देखा, जहां मौलाना हाफिज जामन को गोली लगती है, गिर जाते हैं। मौलाना गंगोही दौड़ते हुए आए, कहने लगे हाफिज साहब क्या हो गया? कहने लगे वही कुछ हो गया जो मैं अल्लाह से मांगता था। अब मेरी आखिरी तमन्ना और आरजू ये है, कारी अलीमुद्दीन साहब, मेरी आखिरी तमन्ना और आरजू ये है, क्या है? सर मेरा हो, गोद आपकी हो। सर मेरा हो, गोद आपकी हो, तिलावत कुरान की हो, जुबान आपकी हो। हजरत गंगोही ने उठाया, गोद के अंदर रखा, सूरह यासीन की 4 आयात को तिलावत करा। जब तिलावत की तो हाफिज साहब की जुबान से निकल रहा था, फना फिल्ला की तह में बका का राज मुजमर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। शामली के मैदान के अंदर मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को यहां गोली लगी। यहां गोली लगी, मेरी तरफ देखे, यहां गोली लगी, यहां हाथ रखा, बैठ गए। मौलाना गंगोही दौड़ते हुए आए, हजरत क्या हो गया? कहने लगे गोली लगी है। मौलाना कासिम नानोतवी, गोली लगी है। हजरत गंगोही रहिमहुल्लाह ने वहीं बैठे बैठे 3 मरतबा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ा और पढ़ने के बाद हजरत हाथ उठाइए। जब हाथ उठाया, फट तो दरकिनार खराश भी नजर नहीं आ रहे थे। कितनी मोहब्बत थी। जाओ अताउल्लाह शाह बुखारी को पढ़कर देखो। हमने मोहब्बत करने ये कब्रिस्तान में अभी गुजर के आए हूं, मियानी साहब का कब्रिस्तान, वहां इल्मुद्दीन सोया हुआ। ये किसकी तकरीर से अल्लाह ने इसको मकाम अता किया था? ये बुखारी की तकरीर का नतीजा था, मेरी तकरीर नहीं है। बुखारी की तकरीर में क्या था? तलवारों की झंकार है। बुखारी की तकरीर के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतें, इतनी तासीर रखी हुई थी। बुखारी की तकरीर में क्या था? तलवारों की झंकार थी और शेरों की गरज थी। सूफियों का मिजाज आरफाना था। बुखारी एक ऐसी रात था जिसे चांद और सितारों की हाजत न थी। बुखारी एक ऐसा दिन था जिसे सूरज की हाजत न थी। बड़ी बड़ी जमातें मिलकर वो काम न कर सकी जो बुखारी के एक तकरीर ने काम करके दिखा दिया। इल्मुद्दीन को लाया गया मियां वाली जेल में और कैदे आजम को लाया गया। आपने वकालत करनी है। उसने जब फाइल पढ़ी तो पढ़कर कहने लगा, इल्मुद्दीन से कह दो कि ये कह दे कि मैं मजहबी जुनून में आकर ये काम कर बैठा हूं, मैं रिहा करा लेता हूं। जब उलमा की जमात पहुंची
इल्मुद्दीन से कहा ये बयान रिकॉर्ड कराओ। इल्मुद्दीन कहने लगा क्या बयान रिकॉर्ड करना है, सुनो जरा। मैं पागल बनकर मजहबी जुनून में मैं पागल हो गया था, पागल बनकर मैं ये काम कर बैठा हूं। उसने कहा सारी जिंदगी पागल रहा हूं, होश में तो एक ही काम किया है, मोहब्बत रसूल और मेरे अकाबे। हमने पाकिस्तान बनाया, किसने बनाया? अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने लहराया, जफर अहमद उस्मानी ने उधर लहराया। जब भी अहले चमन को जरूरत पड़ी खून हमने दिया, गर्दने पेश की, फिर भी ये कहते हैं अहले चमन ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं है। तवज्जो मेरी तरफ। हजरत ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु को फांसी के तख्ते पे लटकाया जा रहा। और इससे पहले मौलाना में एक बात, हजरत खुबैब को जब फांसी पे लटकाने लगे 200 तीर अंदाज बैठे हैं ताकि निशाना गलत ना हो जाए, निशाना गलत ना हो जाए। फांसी का फंदा उनके गले के अंदर है और सवाल किया जा रहा है खुबैब तुम्हें छोड़ दें तेरे यार को ले आए? जवाब सुनो, आश को जवाब सुनो। तुम्हें छोड़ देते हैं, तेरे यार को यहां ले आए? दिल पे लिख लो। खुबैब फांसी के तख्ते पे खड़ा होकर कहता है जब यार ही न रहा तो जान बचाने की क्या जरूरत है। आवाज नहीं आई। जब यार ही न रहा तो जान बचाने की क्या जरूरत है। हजरत ज़ैद को फांसी लगाया जा रहा है, बताओ तुम्हें छोड़ देते हैं तेरे यार को यहां ले आए? तो जवाब सुनो। हजरत ज़ैद कहने लगे ये सब कुछ है गवारा, बाजू तोड़ दो, पसलियां तोड़ दो, मेरी टांगें तोड़ दो, आंखें निकाल लो, ये सब कुछ है गवारा, पर हरगिज़ ये हो नहीं सकता कि महबूब के तलवों में एक कांटा भी चुभ जाए। मैं जान कुर्बान कर सकता हूं लेकिन हुजूर के पांव में कांटा लगना भी बर्दाश्त है। पहला हक हुजूर का हमारे ऊपर मोहब्बत रसूल लू लू के अंदर दाखिल होनी चाहिए। सबकी मोहब्बत खत्म, आका की मोहब्बत गालिब होनी चाहिए। और नंबर 2 अकीदत मुस्तफा, अकीदत रसूल। तवज्जो है, हुजूर गार में चले गए, वापस तशरीफ लाए, गए थे तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे, आए तो बन गए मोहम्मद रसूलुल्लाह। मजा नहीं आया यार। कारी अलीमुद्दीन साहब गए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आए तो मोहम्मद रसूल। सीधा खदीजा के पास आए और कहा कि मैं अल्लाह का रसूल बन चुका हूं, अल्लाह का रसूल बन चुका हूं। तो होती अगर आजकल की औरत तो वो कहती कि मैं कारी अलीमुद्दीन शाकर के हाथ पर तो बैत कर सकती हूँ, आपके तो सुबह शाम मेरे सामने गुजरते, मैं आपको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। समझ ही नहीं आई। मैं आपकी बैत नहीं करूंगी, आजकल की औरत होती, मैं आपकी बैत नहीं करूंगी, मैं किसी पीर रिजवान की कर सकती हूँ। वो एक आलम नेक आदमी था, उसने कहा मैं नेक आदमी हूं, मैं वली हूं। उसने कहा वली तो वो होता है, वो देख सामने उड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उसने कहा या अल्लाह मुझे भी उड़ने की तौफीक दे दे। उसको भी अल्लाह ने उड़ाया। उसने कहा वली तो वो होता है जो उड़ता है, आज मैंने देखा उड़ रहा था। उसने कहा मोहतरमा अहलिया मोहतरमा वो मैं ही था, वो मैं ही था। उसने कहा अच्छा फिर इसलिए तू टेढ़ा टेढ़ा उड़ रहा था। बात को आप समझ रहे हैं, लेकिन जब इधर उधर आप देखते हैं ना तो फिर तार टूट जाती है। जरा तवज्जो, ये यही नसीब हो रही है, रास्ते में नहीं। 130 पे गाड़ी दौड़ाई है, कारी साहब का जलसा पकड़ना है, सुभान अल्लाह कहो जरा।
तो उसने कहा, हुजूर ने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं। खदीजा ने ये नहीं कहा कि अकल नहीं मानती, मैं सोशल मीडिया को आग लगा दूंगा, तेरी अकल वहां नहीं पहुंच सकती जहां मोहम्मद की आंखें पहुंचती है। उसने कहा आमन्ना व सद्दकना, मैं ऐलान करती हूं, मैं बैत करती हूं, मैं आपको अल्लाह का नबी तस्लीम करती हूं। लाहौर वालों, लाहौरी की मस्जिद में आने वालों, सफरे मेराज पर मेरे आका तशरीफ ले जा रहे हैं। चले गए, वापस आ गए। मैंने बयान नहीं करना, लेकिन आपकी तवज्जो, जिस वक्त वापस आए एक रात के अंदर सारा सफर हो गया। सुबह मक्का वालों को बताया मैं रातों रात गया हूं, मैंने जन्नत को देखा, दोज़ख को देखा, बैतुल मुक़द्दस में गया। उन्होंने कहा जनाब ये कैसे हो सकता है, इतने मीलों का सफर, इतने दिनों का सफर आपने तय कर लिया। हुजूर ने फरमाया मैं सफर करके आया, कुंडा भी हिल रहा है, वुजू वाला पानी भी जारी है, मोहम्मद का बिस्तर भी गर्म है। और वो सूफी किधर देख रहा है, इधर क्या देख रहा है, मेरी तरफ, वो पगड़ी वाला ट्राइबेंड जा रहा है। सुभान अल्लाह कहो सब। अब मैं इधर नहीं देखूंगा, मैं इधर देखूंगा, मजा नहीं है आपको देखने। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, उन बदबख्तों का वो अकल से काम लेते रहे, अकीदत और है, मोहब्बत और है। कारी साहब अकीदत और होती है, मोहब्बत और होती है। अकल नहीं मानती, हालात व वाक़यात नहीं मानते, मुल्ला की बात पे एतबार करते हो, सोशल मीडिया पे चलने वाली बातों पे बड़ा इसरार करते हो और कहते हो कि ये सच्ची है। तवज्जो करें जरा, ये हो नहीं सकता। उनको पता नहीं था कि अपना जाना और है और उनका बुलाना और है। जज़ाकल्लाह खान साहब, जज़ाकल्लाह खान साहब, फिर लगाओ जी हजरत, एक नारा लगाओ जरा। नारे तकबीर, ताज तख्त खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे। नारे तकबीर। अब मैं लगा हूं खुलासा निकालने, जरा तवज्जो करें। सुबह को बताया, कोहराम मच गया, लो जी ये कैसे हो सकता है। उन्होंने जाकर अबू जहल ने कुंडा खड़काया, अबू बकर का। वो बाहर निकले, अबू जहल खड़ा है, क्या बात है। उसने कहा यार अगर कोई बंदा ये कहे, तवज्जो रखना, अगर कोई बंदा ये कहे मैं रातों रात गया हूँ बैतुल मुक़द्दस, मैंने सातों आसमान, मैंने अल्लाह और मैंने जन्नत और वापस भी आ गया, कुंडा हिल रहा है, वुजू वाला पानी गर्म है और बिस्तरा भी गर्म है, तू मानेगा। उसने कहा सारी कायनात कहे, मेरे जुमले को ज़ाया न करना। उसने कहा सारी कायनात कहे, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन मुझे बता तो सही कहा किसने है। नहीं नहीं आवाज नहीं आई। सारी मौलाना, सारी कायनात कहे मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन बता कहा किसने है। उसने कहा तेरा यार कहता है। उसने कहा मेरा यार अगर कहता है आसमान बेनूर हो सकता है, सितारे बेनूर हो सकते हैं, चांद टुकड़े हो सकता है, आसमान जमीन पर गिर सकता है, कराची का समंदर उबले, सारी दुनिया गलत हो सकती है, मोहम्मद का कौल गलत नहीं हो सकता। ये है अकीदत। पीर साहब ये क्या है, इसको अकीदत कहते हैं, मोहब्बत और है अकीदत। कुफर तोड़ता रहा शाकर साहब, कुफर तोड़ता रहा, खुदा जोड़ता रहा। रात एक ही है, एक ही रात में एक जिंदीक बन जाता है, एक सिद्दीक बन जाता है। सूरज की किरण
दोनों पे पड़ी, सूरज की किरण दोनों पे पड़ी, बू जहल पे भी, सिद्दीक पे भी। अल्लाह रे किस्मत तो देखिए, एक को पत्थर कर दिया, एक को हीरा कर दिया। तुसी लाओ जी नारा, गोड़ देना, गोड़ 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 गोड़। मुस्तफा के हम सफर, ताजदार खत्मे नबुव्वत। कारी साहब उलमाए किराम कुफर तोड़ता रहा, खुदा जोड़ता रहा। ऐलान कर दिया मेरे अल्लाह ने, मेरा पैगंबर का साथी ईमान का साथी सिद्दीक होगा, ईकान का साथी नबी का सिद्दीक होगा। और फरमाया कि बदर का साथी, ओहद का साथी सिद्दीक होगा, तबूक का साथी, हुनैन का साथी, खैबर का साथी नबी का सिद्दीक होगा, बाजार का साथी, गार का साथी, मजार का साथी, जन्नतुल फिरदौस का साथी सिद्दीक होगा। फरमाया तुम तड़पते रहो, तुम मरते रहो, क़यामत की सुबह तक मोहम्मद का साथी सिद्दीक रहेगा। नहीं और यार लगाता था तू जब नारा तो खैबर तोड़ देता। अब तुम्हारे नारे से मच्छर भी नहीं उड़ रहा। कारी साहब मैं एक जुमला कहने लगा हूं। कारी साहब आप हाजिर रहें, अल्लाह की कसम मेरा वक्त भी ना जाया करें और जुमला जाया नहीं। मौलाना सुन, अल्लाह ने तरतीब देखो रोजे में क्या रखी है। सबसे पहले हुजूर को लाया, फिर अबू बकर आया, फिर उमर आया, चौथी कब्र की जगह खाली है, ईसा इब्ने मरियम आएगा। आप कहना क्या चाहते हैं जामी साहब? जब सिद्दीक अकबर का जनाजा आया, रोजे का दरवाजा खुला, रोजे का दरवाजा खुला, रोजा खुदा ने दे दिया, सीना मुस्तफा ने दे दिया। जिसने माँ का दूध पिया बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। रोजा खुदा ने दे दिया, सीना मुस्तफा ने दे दिया। तरतीब देखो, पहले हुजूर आ रहे हैं, फिर अबू बकर आ रहा है, फिर उमर आ रहा है, फिर ईसा इब्ने मरियम आएंगे। कारी साहब मेरा जुमला याद रखना, जब पैगंबर कब्र से उठेंगे हुजूर ने फरमाया एक मेरा हाथ सिद्दीक पर होगा, दूसरा हाथ उमर पर होगा, हम इसी तरह जन्नत में जा रहे होंगे। सुनो लाहौर वालों, आगे क़यादत मुस्तफा करेगा, पीछे हिफाजत ईसा इब्ने मरियम करेगा। सदाकत सिद्दीक, सदाकत सिद्दीक, अदालत फरूक, हया उस्मान, शुजाअत अली। आप समझ ठहरो, आप समझदार हैं, उलमा बैठे हैं, पीर बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। जाओ ग़ज़वा खंदक पढ़ कर देखो। दुश्मन साजो सामान के साथ आया, हमारे पास कोई सामान नहीं, थोड़े फौजी है, थोड़े ऊंट हैं। कुफर को सामान पे नाज था, मेरे मदनी को रहमान पे नाज था। तो मशवरा किया, क्या हुआ जी? मशवरे में सलमान फारसी, उन्होंने कहा जी हमारे इलाके में ये होता है कि नहर खोदी जाती है खंदक, तो दुश्मन को रोका जाता है ताकि मदीने पे हमला ना हो सके, खंदक हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40-40 गज 10-10 सहाबा के हवाले, लंबा वाक़या, 10-10 सहाबा के हवाले कर मैं क्या देना चाहता हूँ, अकीदत। आपका नाम बिलाल। अकीदत देखिए, खंदक 10-10 सहाबा खोद रहे हैं, 3.5 मील लंबी थी। कितनी? जहां हजरत सलमान फारसी 10 सहाबा के साथ, वहां एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया। खंदक होते हुए पत्थर आ गया तो किसी ने पता क्या कहा, ये हुजूर ने लकीर लगाई है कि यहाँ खंदक खोदनी है, तो एक ने कहा जी इधर से करके खोद लेते हैं। नहीं पहुंचे,
ये है लकीर, पत्थर सामने आ गए, हम इधर से खोद लेते हैं, रास्ता छोड़ देते हैं जहां हुजूर ने लकीर लगाई। तो सहाबा ने कहा जान निकल सकती है, मोहम्मद की लकीर को नहीं छोड़ा जा सकता। अब आपका और आपका मुकाबला है, कहो सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरी तरफ रहे, मैं क्या देना चाहता हूं। खंदक खोद रहे हैं, पहाड़ आ गया, चट्टान आ गई। मौलाना एक तो तुहाडे तबलीग नाल जाओ यार, चल चिल्ला 4 महीने ले, क्योंकि आप नजरों की हिफाजत नहीं कर रहे। कारी साहब मैं सही कह रहा हूँ। ओ भाई कारी साहब के जलसे में आने वाले नजरों की हिफाजत फरमाए भाई, इस्तिगफार पढ़ते हुए कारी साहब मेरे तरफ नजरें नीची रखे। तबलीग वाले कहते हैं एक बच्चा, एक बच्चा रख दो माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। कारी साहब मेरा वक्त जाया हो रहा है, चलो रख दो बस, जहां जगह मिलती है रख। तू जान लगे तशरीफ रखे, बैठ गए, बात जाया ना हो जाए। मौलाना आपका नाम क्या है? माशाअल्लाह मेरी बात सुन, मैं उलमा की जिम्मेदारी से बात करने लगा। उन्होंने कहा इस लकीर से इधर हो जाओ, कहने लगे नहीं, वो निकले गार से, वो निकले खंदक से। खंदक से जब निकले तो हुजूर को जाकर इत्तला दी। हुजूर की बात तो तवज्जो से सुन लिया करो यार, इधर उधर क्या देखते। जाकर इत्तला दी या रसूल अल्लाह चट्टान आ गई है, बहुत बड़ा पत्थर रास्ते में हायल है, कुदाल नहीं चल रही, बेलचा नहीं चल रहा। अल्लाह के नबी अपने हिस्से की खंदक खोद रहे थे, उसको छोड़ा, गर्दो गुबार चेहरे पर है, कपड़ों पर भी है, और खंदक से निकले, चादर को यहां रखा, इधर उधर न देखें यार, चादर को यहां रखा और चले गए। उनकी खंदक के अंदर पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए हैं। सफेद टोपी वाले भाई आप किधर देख रहे हैं? सफेद टोपी वाले मेरी तरफ देखें। मेरी सारी तकरीर जाया कर रहे हैं, मुझे दुख हो रहा है। जब हुजूर चले गए, पेट में 2 पत्थर बांधे हुए हैं कमर सीधी करने के लिए। खंदक में उतरे, कुदाल हाथ में पकड़ी, जोर से जमीन पर मारा, जहां पत्थर था वहां से रोशनी निकली। हुजूर की जुबान से निकला वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्कम व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमाते। अल्लाह के नबी ने जब रोशनी को देखा, फरमाया साथियों मुबारक हो, साथियों मुबारक हो, रूम फतह हो गया है। रोशनी निकली, नबुव्वत की जुबान से निकला, साथियों मुबारक हो, रोम फतह हो गया। आवाज नहीं आई। फिर मेरे आका ने कुदाल मारी, फिर रोशनी निकली, हुजूर की जुबान से निकला मुबारक हो, ईरान फतह हो गया। जाया ना करो भाई, तवज्जो मेरी तरफ, संजीदा हो जाए जरा, मेहरबानी फरमाएं, मस्जिद का माहौल। कारी साहब मैं एक जुमला कह दो। हाँ ठीक है, ये यहाँ पर धरने नहीं है, ये कोई जुलूस नहीं है, ठीक है। आप हजरात तवज्जो के साथ बयान फरमाए, सुने, ये बयान हो रहा है, ठीक है ना जी। हाँ, नारा जो लगेगा स्टेज से लगेगा, जज्बाती ना हो। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हजरात खामोशी के साथ बयान सुने। अभी निशबान साहब 5 से 7 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह 10 मिनट में तशरीफ ले आएंगे। हुजूर ने फरमाया ईरान फतह हो गया। तीसरी मर्तबा आपने कुदाल मारी, बेलचा मारा, उससे रोशनी निकली,
अल्लाह के नबी ने फरमाया सारा शाम फतह हो गया। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, पेट पे पत्थर बांधे हुए, खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, मदीना की हिफाजत के लिए खंदक खोदी जा रही है और ऐलान हो रहे हैं कि रूम फतह हो गया, ऐलान हो रहा है कि शाम फतह हो गया, ऐलान हो रहा है कि ईरान फतह हो गया। मेरे तेरे जैसा होता पता नहीं क्या सोचता। जब नबूवत की जुबान से निकला तो सहाबा ने कहा अकल अपनी जगह पे रहे, हम ऐलान करते हैं आमन्ना व सद्दकना, पैगंबर की जुबान से जो निकला है वो सच होकर रहेगा। इसका नाम अकीदत है। और मैं एक और जुमला कहता हूँ, उलमा बैठे, बुखारी शरीफ उठाओ। अबू हुरैरा ने अर्ज किया हुजूर मेरा हाफजा कमजोर है, मैं मौलाना मेरी तरफ, मेरा हाफजा कमजोर है, मैं हदीस सुनता हूं तो भूल जाता हूं। ये आपके लिए काम वाली बातें, मैं हदीस सुनता हूं तो भूल जाता हूं। हुजूर ने फरमाया चादर बिछाओ, चादर बिछाओ। चादर जब हुजूर अबू हुरैरा ने चादर बिछाई, मेरी तरफ देखोगे तो बात समझ आएगी। जब चादर बिछाई हुजूर ने ऐसे कर लिया। कैसे किया? ऐसे किया। बोलो ऐसे किया। दुआ ऐसे मांगी जाती है? कैसे मांगी जाती है? अब मैं एक जुमला कारी साहब आपकी नजर करने लगा हूं। इबादत का किबला लिखो, क्या कहता हूं? इबादत का किबला अल्लाह है, नमाज का किबला बैतुल्लाह है, नमाज का किबला बैतुल्लाह है, इताअत का किबला रसूलुल्लाह है और दुआ का किबला अर्शुल्लाह है। पीर साहब ऐसे दुआ नहीं होती, और जो ऐसे ऐसे करते हैं दुआ वो भी नहीं होती। इसका रुख सीधा करो। हुजूर ने ऐसे किया, पता नहीं क्या मांगा, नहीं समझ। मांगते रहे मांगते रहे। कारी साहब जब मांग लिया फिर चेहरे पे हाथ फेर कर हुजूर ने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया चादर के अंदर। पर मैं इसको अब सीने के साथ लगा लो। क्या डाला ना मुझे पता है, ना अबू हुरैरा को पता है। ये है अकीदत, सीने से लगा लो। अबू हुरैरा कहते हैं वो दिन गया आज का दिन आया, रसूलुल्लाह की हदीस मुझे कभी नहीं भूली है। क्या डाला, क्या डाला नजर नहीं आ रहा। पीर रिजवान साहब नहीं पता क्या डाला। अर्शुल्लाह अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने डाल दिया। सीना मुस्ता, सीने पे हाथ फेरा, फरमाया वो दिन गया आज का दिन आया है, मुझे कोई हुजूर की हदीस नहीं भूली। अल्लाह ने क्या दिया होगा, क्या डाला है, तवज्जो करें। खुदा मौज, घबराना नहीं, 1.5 घंटे के बाद मेरा गला खुलता है। खुदा मौजूद है गुलशन में, खुदा ही है वीरानों में। खुदा मौजूद गुलशन में, खुदा ही है वीरानों में। आवाज नहीं आ रही। खुदा मौजूद गुलशन में, खुदा ही है वीरानों में। उसी के नाम के चर्चे जमीनों आसमानों में।